आप सभी का आज के एक और नए और शानदार वीडियो के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछले सेशन की वीडियो में आपको ये बताया था कि मार्केट एक नेगेटिव ओपनिंग दे सकती है और उसके बाद वापस से इसी सपोर्ट पर ट्रेड होती हुई दिखाई देगी। जैसा कि आज के सेशन में आपने देखा ही होगा कि आज ओपनिंग भी नीचे ही हुई थी और उसके बाद मार्केट ने आज 120 पॉइंट्स की नेगेटिव दिखाते हुए अपनी क्लोजिंग आज के सेशन में कर दी है। आज डेट है 9 तारीख 12वां महीना 2025 और आज के सेशन में निफ्टी के अंदर 120 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कल के सेशन में मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया था। आज ठीक इसी के नीचे मार्केट की ओपनिंग हमें होते हुए दिखाई दी और आप देख ही सकते हैं कि लगातार कई सारी कैंडल्स नेगेटिव बनी, जिसके बाद निफ्टी ने जो लो बनाया था वो बनाया था 25,730 रुपये के लेवल का। अगर मैं यहाँ पे लाइन मार्क करूँ तो आप लाइन के जरिए भी देख पाएंगे। ये देखिए, इस लेवल पे मार्केट ने आज का लो इस टाइम बनाया था। आज के सेशन में निफ्टी की क्लोजिंग 25,840 रुपये के लेवल के करीब करीब हुई है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर 20 ईएमए ऊपर है और 9 ईएमए नीचे, यानी कि डाउन ट्रेंड अभी भी जारी है। और जो प्राइस है वो 920 ईएमए को एक सपोर्ट की तरह ले रहा है और इसके बाद जो अगला सपोर्ट लेवल मार्केट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है वो 25,730 रुपये के लेवल का सपोर्ट लेवल है। यानी कि जहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है यही अगला सपोर्ट लेवल बनेगा। चलिए मैं इसे रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको सपोर्ट लेवल पता चल सके। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 25,830 रुपये के लेवल के करीब हो रखी है। यहाँ से अगर मार्केट कल के सेशन में आपको ऊपर की ओर निकलते हुए दिखाई देता है, तब भी आपको जब तक 25,850 रुपये के लेवल पार ना हो जाए और मार्केट इसके ऊपर कुछ टाइम सस्टेन ना कर जाए, तब तक कॉल साइड के ट्रेड आपको प्लान नहीं करने हैं। यानी कि जो मैंने ये बीच में ब्लू लाइन ड्रॉ करी है, जब तक ये लेवल पार ना हो तब तक आपको कॉल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो पिछला मैंने आपको ब्लू लाइन बताई है ये कल तक एक सपोर्ट लेवल था, लेकिन आज इस सपोर्ट लेवल के कटने के बाद अब ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। और जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर जाती, तब तक आपको कॉल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है। और अगर ये लेवल टूट जाता है और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आप उसके बाद अपना अगला टारगेट 26,200 तक रख सकते हैं, क्योंकि अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 26,200 का लेवल का रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन यहाँ तक मार्केट जल्दी से नहीं जा सकता। इसी वजह से कल के सेशन में आपको अगर तेजी देखने को मिलती भी है तो हद से हद 26,050 रुपये के लेवल तक की तेजी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ओटीएम के प्रीमियम्स भी बाय करेंगे तो आपको 26,050 रुपये के लेवल से ज़्यादा का ओटीएम बाय नहीं करना है। और वहीं अगर बात करें कि मार्केट की गिरावट के अंदर मार्केट कहाँ तक गिर के आ सकती है, तो पहले आपको ये देखना है कि मार्केट पिछली बार कितना लो बनाकर आई है। आज के सेशन में मार्केट ने 25,730 रुपये के लेवल का लो बनाया है। जहां पर मैंने ये रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है, यही वो लो का लेवल है। अगर कल के सेशन में 920 ईएमए इसी तरीके से रहती है और मार्केट को नीचे लेके आती है, तो आपको कल के सेशन में मार्केट सबसे पहले 25,730 रुपये के लेवल तक जाते हुए दिखाई देगी। और उसके बाद अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो उसके बाद मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है और मार्केट हमें 25,500 रुपये के लेवल तक जाते हुए दिखाई दे सकती है। चलिए बात करते हैं कि अगर कल के सेशन में हमें निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ से नीचे की ओर होती हुई दिखाई देती है, तो हमें किस तरीके से अपने पुट साइड के ट्रेड्स प्लान करने हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि मार्केट में एक चैनल बना हुआ है, चैनल पैटर्न बना हुआ है, जिसको मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसे एक लाइन से भी ड्रॉ करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट इस जगह पर दो बार सपोर्ट लेकर ऊपर गई है। यानी कि पहले मार्केट ने एक अच्छी रैली दी, उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया ठीक इसी लेवल पे, और उसके बाद जब उस रैली का ब्रेकडाउन आया तो भी मार्केट ने उसी जगह को सपोर्ट लेवल बनाकर ऊपर की ओर रैली दिखाई है। और हो सकता है कल के सेशन में 920 ईएमए का क्रॉसओवर सुबह ही हुए
और मार्केट आपको ओपन होते हुए इस लेवल से ऊपर दिखाई दे, यानी 25,840 रुपये से मार्केट कल ऊपर ओपन हो सकती है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 9 और 20 EMA इस टाइम पर काफ़ी करीब हैं और इनका क्रॉसओवर आने के ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं। अगर हम वहीं बात करें MACD इंडिकेटर की, तो MACD इंडिकेटर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि MACD इंडिकेटर भी हमें पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहा है। जब MACD इंडिकेटर पॉजिटिव होता है, तो उसके बाद अगर 920 EMA क्लोज हैं, तो उनका क्रॉसओवर आने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। और अगर कल के सेशन में हमें सुबह ही इसके ऊपर ओपनिंग होते हुए दिखाई देती है, तो आपको 25,840-50 रुपये के लेवल तक ही होल्ड करना है, और उसके बाद आप उसके जब उससे मार्केट ऊपर की ओर निकलते हुए दिखाई दे, तो आप कॉल साइड के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट 850 रुपये के लेवल से ऊपर नहीं जाती, यानी 25,850 के लेवल से ऊपर नहीं जाती, तब तक आपको कॉल साइड के ट्रेड्स प्लान नहीं करने हैं।